हेलो बच्चों, जय हिंद। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आई गेस ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कूलम फोर्स देखा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा। ठीक है, और हम एक क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, सो कंटिन्यू टू द लास्ट लेक्चर, वी आर सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि रेगुलर हेक्सागोन फॉर्म के शेप में यहाँ पे इसके कॉर्नर पे इतने सारे चार्जेस रखे, A B C D E F, -Q, 3Q, -2Q, +Q -2Q, और एक जो सेंटर पे चार्ज रखा है, सेंटर O पे, वो है -Q, इलेक्ट्रॉन रखा है। इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा या ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू अदर चार्जेस, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको डील करते हैं। नीचे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये O पॉइंट है। ठीक है, ये -Q चार्ज है। तो ए से शुरुआत करते हैं कि ए किस दिशा में ओ के ऊपर फोर्स लगाएगा। हमने देखा कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ए वाला जो है, जो चार्ज है, वो इसको पुश करेगा नीचे की तरफ। मैं इस एरो से दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हम ओ ए दिखा देते हैं। ओ ए ने फोर्स लगाया नीचे की तरफ। हाँ, तुम ऐसा भी दिखा सकते हो, सर मैं ऐसा दिखाओ तो चलेगा क्या? ऐसा दिखाओ या उस पॉइंट से नीचे एरो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बी की तरफ बढ़ते हैं। बी क्या करेगा? ओ को पुश करेगा या पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? हमने देखा यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनके दोनों के बीच में, ओ और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो बी वाला चार्ज ओ को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे हमने बताया कि दिस इज ट्राइंग टू पुल, तो यहाँ पे हम नाम दे देते इसको ओ बी। ठीक है, अच्छा, ओ सी में क्या हो रहा है? ओ और सी में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। तो ओ सी के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो मैं यहाँ से ओ सी दिखा देता हूँ। देख सकते हो, सेम नेचर ऑफ चार्जेस है, एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फोर्स दिखा दिया। अभी एफ को देखो जरा, एफ क्या करेगा? ओ को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? बच्चों मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये जो एफ पे है, रिपेल। दिस विल रिपेल इन दिस डायरेक्शन, राइट? मैं उसको यहाँ से दिखा देता हूँ, दिस इज ओ एफ। ठीक है, अभी कौन बाकी रहा? ये ओ डी। ओडी हो गया क्या? नहीं। ठीक है, ओडी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अपनी तरफ खींचेगा उसको, तो मतलब वो नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो मैं इसी एरो को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस इज ओ डी। ठीक है, ओ ए ने क्या किया? वही सेम लाइन पे उसको रिपेल किया। ओ और डी के बीच में अट्रैक्शन था, तो ये अपनी तरफ खींचेगा ना, ओ को डी क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए ऑन द सेम लाइन मैंने ओडी भी दिखा दिया। अभी चलते हैं कहाँ पे? हम चलते हैं ई की तरफ। ई और ओ के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है? अट्रैक्शन। तो ओ नीचे खींचेगा ना, ये यहाँ पे खींचेगा इसको। ठीक है, तो अलोंग द लाइन ओ बी ही रहेगा वो, क्योंकि डायगोनली मतलब एग्जैक्टली अपोजिट होता है ना कॉर्नर, ये राइट। तो इसको क्या लिखना चाहिए मैंने? ओ ई। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे पहेली कैसे सॉल्व करें? ये ओ एफ और ओ एफ और ओ सी कैंसिल कर देंगे क्या एक दूसरे को? क्यों कैंसिल करेंगे, सोचो जरा। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर वो कैंसिल कर देंगे और उनके भागने की दिशा में। तो ये इक्वल है, देखो इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इज आल्सो सेम। फॉर्मूला क्या कहता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट और इनके बीच का डिस्टेंस वो एग्जैक्टली बराबर ओ टू सी के बीच में जितना चार्ज है, -Q 2Q, और ये डिस्टेंस उसके बराबर है। तो दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहां से एक तो ऑप्शन चला गया अलोंग ओ सी, हो सकता है क्या? नहीं, अभी अभी तक नहीं कुछ बोल सकते, होल्ड ऑन, ये चला गया। ओके, ओ बी और ओ ई, ओ बी और ओ ई को हमने देखा। ठीक है, और ये वाला देखा हमने, ये। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं हम। अभी बड़ा सिंपल है मामला, यू हैव टू होल्ड योर पेशेंस एंड फोकस मोर। यस, पहले पहले इतना कंप्लीट कर लो मेरे साथ।
OE फोर्स बड़ा होगा बेटा या OB फोर्स बड़ा होगा, बस मुझे इतना बताओ, बाकी पूरी दुनिया भूल जाओ, मुझे इतना ही देखो इस डायग्राम के अंदर, ये OE फोर्स बड़ा होगा या OB फोर्स? ओबी 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 कैसे पता किया, मुझे भी थोड़ा बताओ, क्या सही लॉजिक पकड़ा है तुम लोगों ने? मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मैग्नीट्यूड हाँ, यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है OE और OB का, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये नंबर बड़ा आएगा, मतलब ये नंबर जितना बड़ा उतना फोर्स बड़ा आएगा, राइट? यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड कम आएगा, O2E वाला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कम आएगा। मतलब अगर OE और OB का रिजल्टेंट लेंगे तो थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए एक नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, मतलब OB थोड़ा बड़ा है, मान लेते कि ये 3 न्यूटन का फोर्स आएगा, रफली मान लेते हैं कि वो नंबर बड़ा है, क्योंकि नंबर से हम थोड़ा बेटर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो OE मान लो 2 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में आएगा? अलोंग OB आएगा, क्योंकि नेट फोर्स OB की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूटन इज ग्रेटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे नेट फोर्स थोड़ा सा रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो चला गया, ये मामू तो चले गए, ठीक है। OB और OE को भी हमने रिजोल्व किया, तो OB और OE का नेट जो आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज OB, ठीक है। और OD यहाँ पे है नीचे, OD कहाँ है? नीचे है, ठीक है। ये OD फोर्स है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। विजुलाइज करो, ये ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। 90 नहीं होगा, वो कितना होगा? 120 होना चाहिए ना, दिस एंगल इज 120, ठीक है। अभी इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इसके बीच में आएगा। इसका जो रिजल्टेंट है OB का और OD का रिजल्टेंट, वो कहाँ आएगा? OB और OD के बीच में आएगा, इन दिस डायरेक्शन। तो हमने फोर्सेस को रिजोल्व जब किया, OB और OD को, उनका जो रिजल्टेंट है इट इज कमिंग अलोंग OC, ठीक है। तो OB का और OD का अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिकली आंसर देखें, OB का और OD का वो एग्जैक्टली इक्वल आता है, ठीक है। दिस इज, लेट्स से अगर यह आ रहा है 2 न्यूटन, दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2 न्यूटन, तो OD जो फोर्स है वो भी आ रहा है 2 न्यूटन। सब जो दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली उनके बीच में आता है। सो इसका सही आंसर होगा OC, सो अलोंग OC, ठीक है। तुम लोग एक घर पे करके देखना, होमवर्क पे एक चीज में दे रहा हूं, ठीक है। ये जो इनका रिजल्टेंट हमने निकाला है, ठीक है, हमने कहा है कि इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ओके। उसका मैग्नीट्यूड चेक करना, फॉर्मूला हमारे पास ये है। और साथ ही साथ ये जो OD फोर्स लग रहा है ना, OD, इसका मैग्नीट्यूड चेक करना, वो सेम आएगा, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे नंबर से तुम लोगों को बता दे कि लेट्स से 2 न्यूटन और नीचे भी 2 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। सो एग्जैक्टली बीच में इनका रिजल्टेंट आएगा, बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन C, अलोंग OC। क्या ये क्लियर है मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है? हाँ सर। एवरीवन, हाँ सर। शैल वी गो Yes, अहेड yes, और क्वेश्चन सॉल्व करें? ठीक। तो कुछ छोटे मोटे भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लैरिटी दे देंगे, ठीक है। सो छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी हैंडल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, द लॉ governing the forces between electric charges is known as, पहला है एम्पियर्स लॉ, दूसरा ऑप्शन दिया है ओहम्स लॉ, तीसरा ऑप्शन दिया है फैराडेज लॉ,
एंड द लास्ट ऑप्शन इज कूलम्स लॉ। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। यही फॉर्मूला हमने देखा ना, कूलम्स लॉ ने बताया था कि फोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है मैं बताऊंगा, ऐसा कूलम ने कहा था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस between the charged particle, ऐसा लिखेंगे, between the charged particles is half, the force between them become, पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है हाफ, तीसरा ऑप्शन है डबल, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 4 times। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम कर दिया, आधा कर दिया, जो पहले था उससे आधा कर दिया, नजदीक लाया, फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, कितना बढ़ेगा, कम होगा, तो कितना डबल कम हो होगा, जाएगा। ऑप्शन सी सर। डबल। अच्छा, डी सर। 4 गुना, 4 times। 4 times। 4 times। 4 times। तो सॉल्व करने के लिए हमने देखा हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें से हमने देखा फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले डिस्टेंस था R, और बाद में कितना डिस्टेंस हो गया, उसका आधा, मतलब कितना डिस्टेंस हो गया, R/2, राइट, R/2, राइट। मान लेते यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा था और अभी फोर्स F2 लग रहा है, F1 और F2 को हमें कंपेयर करना है, तो हम लिखेंगे F1/F2, दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को अगर हम सिस्टमैटिकली लिखेंगे तो चला है, राइट, F1/F2 इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा R2² / R1², राइट, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं R2 को कितना पुट करें, R/2, दिस इज अवर R/2, लेट्स से ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, R2 को हमने पुट किया R/2, मतलब R/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। So what we are getting here is F1/F2 is equals to 1/4, R² चला गया, R/2 का होल स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमें F2 की वैल्यू जाननी थी, तो F2 कितना हो जाएगा, इट इज 4 times ऑफ F1, 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगा जब डिस्टेंस को आधा करोगे, ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता, सिर्फ R होता, तो ऑप्शन सी सही आता, डबल हो जाता, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, तो आंसर विल बी 4 times। ठीक है, चलते हैं आगे। और एक एग्जांपल, देयर आर 2 चार्जेस, देयर आर 2 चार्जेस +1 microcoulomb and +5 microcoulomb. The ratio of the charges of the forces acting on them will be, पहला ऑप्शन दिया है 1:5, 1:1, 5:1, 1:2। दो चार्जेस है, एक 1 माइक्रोकूलम का है, दूसरा 5 माइक्रोकूलम का है, वो एक दूसरे के ऊपर कौन से रेशो में फोर्स लगाएंगे, सर 1:1। आंसर सही सही पकड़ा है क्या, देखते हैं। और बताओ बच्चों, विजुलाइज करो क्या सिचुएशन है, कौन से कॉन्सेप्ट के बेस्ड ये क्वेश्चन है। सर ऑप्शन बी 1:1। यस, वेदश्री क्या कह रही है, बोल बेटा वेदश्री। क्या लगता है कौन सा सही है ऑप्शन, कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, हाय
10,000 रुपए की ये सवाल, कोई लाइफलाइन नहीं बची है। 10 सेकंड का वक्त है। गलत जवाब आपको सीधा 2 रुपए तक लेके आएगा। सही जवाब 10,000 कमा के देगा। क्या लगता है बच्चों? चलो तुक्का तो भी मारो, चलो जिनको नहीं आ रहा वो तुक्का मारे जल्दी। गट फीलिंग क्या कह रही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, ए, यस यस। चलो देखिए, तो एटलीस्ट तुक्का तो किसी का सही आ रहा है क्या देखते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। जोक्स अपार्ट, देखो दो चार्जेस प्लेस किए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, +1 माइक्रोकूलम का और +5 माइक्रोकूलम का, ठीक है। उनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, होगा कुछ डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने देखा था चार्जेस कुछ भी रहे, 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। फोर्स जो 1 माइक्रोकूलम है, बी के ऊपर कहाँ फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, इधर फोर्स लगाएगा। और ये जो बी वाला है, ए को कहाँ फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। क्या ये एक दूसरे के ऊपर अलग अलग किस्म का फोर्स लगाएंगे? हमने कहा नहीं। फोर्स जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये वाला पकड़ो, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्या इसी किसी एक चार्ज के ऊपर डिपेंड है क्या फोर्स? नहीं, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर फोर्स डिपेंड है, राइट। सो दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा और इनका चार्ज सेम है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कितने फोर्स से? थोड़ी देर के लिए मान लेते इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर का, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा इनके ऊपर? के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू ये होगा 1 इंटू ये होगा 5 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। सर ये -9 क्या है, कोई बताएगा? वाई आई मल्टीप्लाइड विथ -9 दो बार? सर वो 10 to the power -6 होना चाहिए ना। सो माइक्रोकूलम को कूलम करने के लिए मैंने 2 बार 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 1 माइक्रोकूलम को कूलम करने के लिए 10⁻⁻9, 5 माइक्रोकूलम को कूलम करने के लिए 10⁻�9, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 स्क्वायर। अभी ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ये दोनों के ऊपर लग रहा है। मैं इसे सॉल्व नहीं करने जा रहा, मेरा पर्पस दूसरा यहाँ बताने का। इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा कितना? इतने, इसके आंसर जितना। ये आंसर किस में रहेगा? न्यूटन में, ठीक है। सो मेक श्योर टेक द चार्जेस इन कूलम एंड डिस्टेंस इन मीटर सो दैट आवर फोर्स का आंसर हो जाएगा न्यूटन। तो यहाँ पे कहीं मेंशन था क्या कि इनको वैक्यूम में रखा है? सो बाय डिफॉल्ट मानना है कि इनको वैक्यूम में रखा है, इसलिए 9 इंटू 10⁻⁹ मैंने लिया। वो के की वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि जो दो चार्जेस हैं इनके बीच में जो फोर्स लगेगा एक दूसरे के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का लगाएंगे ये, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि अगर 3 माइक्रोकूलम है तो ज्यादा फोर्स लगेगा इनके बीच में, राइट। तो इसका आंसर सही क्या रहेगा? सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट, सो इसलिए ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। मतलब ये अगर मैं F1 कह दूं और इसको मैं F2 कह दूं तो द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F2। और वो कितना रहेगा? ये इतना रहेगा। समझ में आई बात बच्चों? अरे हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। यस। चलो तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे देंगे ये, ठीक है। अ चार्ज Q1 exerts some force on second charge Q2 full stop if third charge Q3 brought near, comma, the force of Q1 exerts on Q2। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। देखते किसकी दिमाग की बत्ती जल रही है इस क्वेश्चन से। इंक्रीजेस का स्पेलिंग भूल गया मैं।
इंक्रीजेस का, increases, आई होप ये सही होगा. Remains uncharged, remains unchanged, unchanged. Option D, none of this. Sir, option C remains Sir, C. सर ऑप्शन सी आएगा. Sir, option C. ऑप्शन सी क्यों बेटा? मतलब कौन सी कॉन्सेप्ट से तुम्हें पहचान में आया ये कि ऑप्शन हमने सी? उस दिन आपने उस दिन बताया था ये. independent of any other charge. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर देखा ना हमने, तीसरा चार्ज आए या ना आए, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स है वो पहले भी रहेगा, जितना था अभी भी उतना ही रहेगा. ठीक है, विजुअलाइज करने के लिए इस सिचुएशन को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. लेट्स से कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है. भले ही कुछ भी नेचर हो, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, इनके बीच में जितना भी कुछ फोर्स है, ठीक है, अगर Q3 चार्ज यहाँ पे लेकर आते तो उसके कारण इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जो कुछ होगा वो अफेक्ट होगा क्या? हमने कहा नहीं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रिमेन्स अनचेंज्ड. ये देखा है, आंसर सी इज करेक्ट. इनके बीच का फोर्स विल नॉट अफेक्ट बिकॉज ऑफ Q3. एक छोटा क्वेश्चन है, लास्ट वाला, फिर बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे. यस, किसी को कुछ पूछना है, शायद से कोई पूछ रहा था. बिल्कुल. सर 1 माइक्रो 10⁻⁶ ना. यस, क्यों नहीं पकड़ा यहाँ पे? इतना टाइम लग गया. 9 को क्यों हाँ कह दिया फिर? नहीं सर, वो डेसी सेंटी वो सब पूरी स्केल है ना, तो फिर क्या, तो अभी यार. यस, सो बाकी के बच्चे करेक्ट कर ले. वो ऊपर कितना होना चाहिए? 10⁻⁻6. 1 माइक्रोकूलम इज हाउ मच? 1 माइक्रोकूलम इज हाउ मच कूलम? 10⁻⁻6 कूलम. ठीक है, करेक्ट कर लो ये दोनों जगह पे. छोटा क्वेश्चन हैंडल करते हैं. अ बॉडी कैन बी negatively charged by, पहला ऑप्शन, giving excess of electrons to it. दूसरा है removing some electrons from it. Option C, giving some protons to it. Option D, removing some neutron from it. बताओ. Option A. A. Option A, sir. ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दो, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी. किसी को प्रोटॉन दे सकते हैं क्या हम? नहीं, प्रोटॉन तो फिक्स्ड होते हैं, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं. सो न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स है, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दे कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. कौन ट्रांसफर हो सकता है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स. वो फ्री होते हैं. ठीक है, जो मेटल्स बॉडी है, मेटल बॉडीज जो है, उनके अंदर इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाएंगे. और बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं, वुड वगैरह, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इतने फ्री नहीं होते जितने मेटल्स के अंदर होते हैं. ठीक है, तो बस 100 बात की एक बात यही है कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कभी नहीं होता लेन देन. ठीक है, चलो हो गए ये कुछ क्वेश्चंस. ओके, अब एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. ठीक है, तो जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं, वो जो थ्योरी है उसको जस्टिफाई करने वाले सभी क्वेश्चन है. मतलब इन क्वेश्चन को पढ़ लेंगे हम तो थ्योरी जो पढ़ी है वो क्लियर हो जाएगी. अब एक क्वेश्चन को देखते हैं. चार्ज 5 into 10⁻⁻7 कूलम, कॉमा, minus 2.5 into 10⁻⁻7 कूलम, and 1 into 10⁻⁻
-7 coulomb are fixed at the corners A, B, and C of an equilateral triangle of sides 5 centimeter. Find the electric force on the charge at C due to rest 2. ठीक है, इसके ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, ये जस्ट अभी मैंने बनाया है क्वेश्चन। देखो मत सॉल्व करना है क्वेश्चन को, पहले रफ में सॉल्व करो इसे कंप्लीटली। डायग्राम प्लॉट करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 कॉर्नर पे इन चार्जेस को बता दो। सी पे चार्ज पूछा है बिकॉज ऑफ दिस 2 चार्जेस। डायरेक्शन देखो, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। एक बार डायरेक्शन तक आ गए और वो एरोस दिखा दिए फोर्सेस के, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो बहुत सारी हिंट दे दी है। ठीक है, तो तीनों वर्टाइसिस पे 3 चार्ज है, लिख दिया हमने। हमें पूछा है कि सी के ऊपर नेट चार्ज कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो पहले ए कितना फोर्स लगाएगा सी के ऊपर देखते हैं। तो सेम नेचर का चार्ज है, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, तो ए सी को कहाँ रिपेल करेगा, नीचे ही, ऊपर नहीं करेगा ना। ऊपर मतलब वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर ए के ऊपर भी अगर हमें कभी पूछा कि कितना फोर्स लगेगा, तो सी कहाँ लगाएगा उसको, वहां लगाएगा। हालांकि हमें सी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखने हैं, तो ओनली विल कंसिडर ए नीचे लगाएगा फोर्स। तो हमने इसको दिखा दिया इन दिस डायरेक्शन में। यही डायग्राम में अगर दिखा दूं तो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगाएगा, इसको नाम दे देते क्या, FAC। अच्छा, और बी कहाँ लगाएगा बच्चों, सी के ऊपर अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, क्या वो अपनी बी की तरफ, खुद की तरफ यहाँ पे खींचने की कोशिश करेगा। सो दिस इज FBC। ठीक है, अच्छा तो वो यहाँ पे सेपरेटली दिखा देते हैं। सो दिस इज द फोर्स FAC, ठीक है, एंड दिस इज द फोर्स FBC। ठीक है, अच्छा अभी इनके बीच में ये एंगल कोई बता सकता है मुझे कितना होगा, हाउ मच विल बी दिस एंगल? 120 डिग्री। इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, 120 आया कहाँ से भाई, तो ये पीछे वाली लाइन थोड़ी एक्सटेंड करो। ठीक है, ये एंगल कितना होता है अंदर का, 60 डिग्री। सो दिस विल बी 60 डिग्री, और ये टोटल कितना है 180। सो 180 माइनस 60 करोगे तो हमें 120 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज 60 और ये अंदर 60 है, ताकि तुम जब रिवाइज करो तो छोटी छोटी चीजों से हेडेक ना हो। ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला है भाई जिससे मैं आंसर निकालूं, नेट फोर्स मुझे निकालना है, अंडर रूट ऑफ FAC स्क्वायर प्लस FBC स्क्वायर प्लस 2FAC इंटू FBC इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, यही फॉर्मूला है वो रिजल्टेंट का, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। याद आया वेक्टर के अंदर क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। अच्छा, तो FAC निकाल लेते हैं हम और FBC साइड में निकाल लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो FAC कितना होगा, के को एज इट इज रख देते हैं, बाद में उसको 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पुट करेंगे। अच्छा, FA और C का चार्जेस हम लिख देते हैं, कितना है वो 5 इंटू 1, वो हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू -7 -14 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों बाजू है सेम होती है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए 5 इंटू 10 टू द पावर -2 और उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सिमिलरली FBC पुट करना यहाँ पे,
के इंटू, चलो बताओ जल्दी, एफ बी सी के लिए क्या आएगा? एफ बी सी के लिए क्या लिखूं बच्चों में? के इंटू K into minus 2.5 into 10 raised to minus माइनस 2.5 इंटू 1, तो 2.5 होगा माइनस साइन के साथ 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय ये भी आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, और होमवर्क पे मैंने दो तुम लोगों को टास्क दिए, एक तो इसका आंसर निकालो ये वैल्यूज पुट करके, ठीक है। यहाँ पे तो देख सकते हैं ये नंबर रिड्यूस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कॉमन आ जाएगी, और cos 120 की भी वैल्यू तुम लोगों को लगेगी। तो पूरा डेटा मैं रेडी करके देता हूँ, कोई बताएगा हाउ मच इज cos 120? minus 1/2. Minus half. माइनस हाफ Minus 1/2, ठीक है। ये वैल्यूज हम वहां पुट करेंगे। सो दीज आर द 2 टास्क, ये कंप्लीट करो होमवर्क पे। और दूसरा यहाँ पे तुम लोगों को चेक करना है ये वाला, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड मैंने बोला है ये और ये अलोंग ओ सी ई क्यों आया, ठीक है। ये दोनों टास्क मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। शांति शांति शांति।